नमस्कार दोस्तों, वारसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार मुख्य समाचार। आज हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहली खबर बिहार लोक सेवा आयोग की है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा MBI मोटरयान निरीक्षक के 90 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन की प्रारंभिक तिथि 11 मई 2020 है और अंतिम तिथि 9 जून 2020 है। इच्छुक उम्मीदवार 11 मई 2020 से 26 मई 2020 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से फीस भरने की अंतिम तिथि 1 जून 2020 है और ऑनलाइन आवेदन पूरी तरह भरने की अंतिम तिथि 9 जून 2020 है और आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट, निबंधित डाक के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 जून 2020 शाम 5 बजे तक है। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, अगर आप 10वीं पास हैं एवं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आयु सीमा जो निर्धारित की गई है, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष। अगर आप आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। दूसरी खबर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न पदों पर नियुक्तियां निकाली हैं। इसके तहत साइंटिस्ट बी, जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट सहित अन्य पदों पर भर्तियां होनी हैं। इन पदों पर इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cpcb.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन की प्रक्रिया 5 मई 2020 से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई 2020 निर्धारित की गई है। आपको बता दें, कुल पदों की संख्या 48 है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इस भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी चाहिए तो इसी वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तीसरी खबर बेरोजगारी को लेकर है। इस महामारी में बेरोजगारी का आंकड़ा भारत देश में बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में कुछ राज्यों का जिक्र किया गया है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, गुजरात और पश्चिम बंगाल। बेरोजगारी दर और बदलाव के बारे में बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन से देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। पहले भी बेरोजगारी थी। आज की स्थिति को देखते हुए और जो आंकड़ा सामने आया है उसमें बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2020 में बेरोजगारी दर 14.8% बढ़कर 23.5% तक पहुंच गई है। मार्च महीने में भी बेरोजगारी दर में 8.7% का इजाफा हुआ था। तो आप बताइए कि जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, क्या इस बेरोजगारी दर को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या बेरोजगारी दर को कम किया जा सकता है? और सरकार इस पर क्या काम करेगी कि बेरोजगारी दर कम हो? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। चौथी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के चयनितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग ने 9 विषयों के चयनितों की फाइल संस्तुति के लिए शासन को भेज दी है। जैसा कि कल ही मेरे द्वारा आप सभी को बता दिया गया था कि 9 विषयों की जो फाइल गई है, उन चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जून माह में मिलने की संभावना है। एक तरफ आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट जो मेरे द्वारा कल ही आपको जानकारी दी गई थी इस संबंध में, और एक तरफ देख रहे हैं आज के समाचार पत्रों में क्या छपा हुआ है। तो कल ही मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 9 विषयों के चयनित अभ्यर्थियों को जून माह में नियुक्ति मिलने की पूर्ण संभावना है। तो आप भी जून माह का इंतजार करें और जून माह में अवश्य ही आपको नियुक्ति मिलेगी अगर स्थिति परिस्थिति सही रही। पांचवी खबर उत्तर प्रदेश TET परीक्षा 2019 को लेकर है। उत्तर प्रदेश TET परीक्षा 2019 के संबंध में कल ही मेरे द्वारा आप सभी को जानकारी दी गई थी और आपको बताया गया था कि TET में धांधली के आरोपी को नहीं मिली बेल। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं।
आपको बता दें कि टीईटी 2019 की परीक्षा में नकल व धांधली कराने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। जमानत अर्जी पर सुनवाई विशेष आदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को हुई। यह आदेश पर अपर सेशन जज बद्री विशाल पांडे ने आरोपी उमेश सिंह उर्फ संजय सिंह की कई माह से विचाराधीन जमानत अर्जी पर उनके अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार बैस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनने के बाद दिया है। अदालत ने कहा है कि मामले की परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता और पुलिस द्वारा बताई गई बरामदगी को देखते हुए जमानत अर्जी स्वीकार किए जाने का कोई उचित कारण नहीं है, इसलिए आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त किए जाने योग्य है। तो कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। छठवीं खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक महत्वपूर्ण खबर है। आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो यूपी पीसीएस 2020 का विज्ञापन जारी किया था 21 अप्रैल 2020 को, उसमें कुल पदों की संख्या 200 थी। पदों की संख्या 200 क्यों थी, इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि कुल पदों का अधियाचन अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण 200 ही पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, जल्दबाजी में जारी किया गया है, जिससे 21 जून 2020 को जो परीक्षा प्रस्तावित है उसे स्थगित ना करना पड़े। लेकिन परीक्षा को इन्हें स्थगित करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। बहुत पहले ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। मेरे द्वारा आपको यह भी बताया गया है कि पदों की संख्या बढ़ के 553 प्लस होगी। 54, 55, 56 कुछ भी हो सकती है। जो दावे किए जा रहे थे कई चैनलों के माध्यम से कि पदों की संख्या 1000 होगी, 1500 होगी, और मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि पदों की संख्या 700 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। कारण था, वह कारण आज के समाचार पत्रों में छपा हुआ है। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में आप पढ़ रहे होंगे कि बीडीओ के 336 पदों पर प्रतिनियुक्ति से आक्रोश। शासन ने प्रदेश में खंड विकास अधिकारी के रिक्त 336 पदों पर अन्य विभागों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 1991 में संशोधन करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शासन के कदम से प्रतियोगी छात्र आक्रोशित हैं। तो आपको बता दें, अगर इसी तरह किया जाएगा तो एक दिन आप देखिएगा कि मात्र 100 पदों पर विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जाएगा। आज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इसीलिए मैं दावा नहीं कर रहा था कि 1000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि 553 से प्लस रहेगा, अधिकतम 700 तक जा सकता है उड़ के, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके लिए इस संबंध में प्रतियोगी छात्र संघ समिति की ओर से लगातार यह मांग की जा रही थी कि रिक्त पदों को पीसीएस की भर्ती में शामिल करते हुए इन पदों पर बेरोजगारों को नियुक्त किया जाए। समिति की मीडिया प्रभारी अवनीश पांडे पीसीएस 2017 से यही मांग करते हुए चले आ रहे हैं। 2017 के बाद 2018, 2019 पीसीएस में रिक्त पदों को शामिल करने की मांग उठाई गई थी। पीसीएस 2018 में बीडीओ की रिक्त पदों को शामिल करने की मांग को लेकर अवनीश ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के कारण आज की स्थिति ऐसी है कि प्रतिनियुक्ति से इन पदों को भरने का फैसला किया गया है। और मैं आपको बता दूं, आप कितना भी धरना दे लो, कितना भी ट्वीट कर लो, कितना भी ईमेल कर लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। कारण है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप कुछ भी कर लो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें इस बात का एहसास है कि अगली बार ही मेरी सरकार बनेगी, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो आप कुछ भी करो, आप इसे क्या समझो क्या ना समझो, या आपके ऊपर निर्भर करेगा। मेरे द्वारा आपको एक बात बताई गई थी कि आपको ऐसे राजा की आवश्यकता है जो प्रजा की सुने। मेरे द्वारा आपको यह भी बताया गया था, राजा कभी लेता नहीं है देने के सिवाय। और मेरे द्वारा आप सभी को यह भी बताया गया था, अगर आप अपने बुद्धि विवेक से काम करते हो, ऐसे राजा का चुनाव करते हो जो आपके लिए सोचता हो, अपने लिए नहीं, तो आप हमेशा सफल रहोगे। सातवीं खबर यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम 2020 को लेकर है। आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम 2020 31 मई 2020 को प्रस्तावित है। कई अभ्यर्थियों के मन में संशय बना हुआ है कि परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी या नहीं।
मेरे द्वारा आपको क्या बताया गया है, अगर आप प्रतिदिन वीडियो देखते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होगी। मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि परीक्षा स्थगित होगी, इसमें दो राय नहीं है। आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है, या तो आप लिखकर यूट्यूब पर सर्च करिए IAS प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020 बाई RCN, तो आपको पूरी जानकारी उस वीडियो में मिलेगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आज की स्थिति परिस्थिति है उसे देखते हुए किसी भी हाल में 31 मई 2020 को परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि NDTP वाले बता रहे हैं कि परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी। भाई कोई कुछ भी बता रहा हो, इससे क्या मतलब है। जो मुझे जानकारी है मैं आपको दे रहा हूं कि परीक्षा नहीं होगी। इसके संबंध में 5, 7 या 9 मई को बैठक होगी, उसके बाद महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। इस परीक्षा के संबंध में मेरी जहां तक जानकारी है कि परीक्षा नहीं होगी। अब भी मैं बोल रहा हूं, आगे भी बोलता रहूंगा जब तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं कर दिया जाएगा। लेकिन परीक्षा नहीं होगी। फिलहाल आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग अपनी तैयारी मत छोड़िएगा।